स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.66 फ्रॉम पेज नंबर 73 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट फॉस्फरस, सेकंड सिलिकॉन, थर्ड क्रोमियम, देन आयरन एंड लास्ट वन इज क्रिप्टॉन। ठीक है, तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कैसे बताएंगे? इनकी जो वेलेंस ऑर्बिटल है उसे चेक करके, राइट। तो वेलेंस ऑर्बिटल चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी, राइट। सो फर्स्ट वन इज फॉस्फरस। फॉस्फरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें इसका एटॉमिक नंबर देखना होगा। सो फॉस्फरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है। सो डेफिनेटली 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 तक ये फिल होगा, राइट। तो लास्ट हमारे पास वेलेंस ऑर्बिटल कौन सी आ रही है? 3p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो 3p हम ड्रॉ करेंगे। नाउ 3p ऑर्बिटल में हमने इक्वली एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सारी की सारी तीनों ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। सो एक इलेक्ट्रॉन जब हमने हर एक ऑर्बिटल को डिस्ट्रीब्यूट किया तो डेफिनेटली हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? इस केस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन फॉस्फरस। नाउ नेक्स्ट वन इज सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 आता है, राइट। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2 आ गया। वेलेंस ऑर्बिटल 3p आ रही है, तो अब आप 3p ड्रॉ कर लोगे। सो अगेन इसमें आपने ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं इनमें इवनली ये दो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल को मिल गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिटल को मिल गया। सो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2। नेक्स्ट इज क्रोमियम, राइट। सो क्रोमियम के केस में हमारे पास एटॉमिक नंबर 24 आता है, राइट। सो यहां पे हमारे पास एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड एक्सेप्शन कहां से स्टार्ट होती है? 4s। यहाँ पे 4s2 आना चाहिए था, लेकिन ये 4s1 फिल करके 3d5 फिल करता है। बिकॉज हमारे पास एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो एक्चुअल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही थी वो 4s2 3d4 थी, जिसकी वजह से क्रोमियम अनस्टेबल हो रहा था। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन जो था s से वो शिफ्ट कर दिया d में, जिसकी वजह से S भी हाफ फिल्ड हो गया और D जो है वो भी हाफ फिल्ड हो गया। दैट्स वाई ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर गया। अब डेफिनेटली ये हमारे पास वेलेंस ऑर्बिटल्स आ रही हैं। सो एक इलेक्ट्रॉन S में फिल हो रहा है, ठीक है, और 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 3D में फिल हो रहे हैं, राइट। सो अब आप काउंट कर लो कि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6। सो इन केस ऑफ क्रोमियम हमारे पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज आयरन। सो आयरन Fe, इसका एटॉमिक नंबर 26 आता है, राइट। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इक्वायर करेगा, राइट। और 3d6 आ गया। अब देखा जाए तो 4s जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, इसीलिए आप इसे कंसिडर नहीं करोगे, सिर्फ 3d को वेलेंस ऑर्बिटल कंसिडर करोगे, राइट। सो 3d की अगर मैं बात करूं तो पहले ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं इनमें हमने एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, राइट। सो 1 2 3 4 5। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो वो हम पेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो पेयरिंग हो गई। 3d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4। सो आयरन के केस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो लास्ट वन इज क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 36 आता है, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p
6 आएगा। अब यहाँ पे ये जो लास्ट वाली ऑर्बिटल है दैट इज वेलेंस ऑर्बिटल, अब इसे कंसिडर करोगे, ठीक है। तो p ऑर्बिटल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, राइट। सो सबसे पहले हम तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 2 3 एंड देन पेयरिंग स्टार्ट करेंगे 4 5 एंड 6। अगर आप 4p की बात करो इन केस ऑफ क्रिप्टॉन तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं आ रहा है, सो यू कैन राइट नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,